नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। आज कुछ जरूरी खबर लेकर आए हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए दूसरे राज्य या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों, सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम जानकारी जारी की है। आइए जानते हैं कि क्या हैं आपके अधिकार और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं। झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ठेकेदार, एजेंट या नियोजक के माध्यम से दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उसी दिन से मजदूरी मिलनी चाहिए जिस दिन से वे काम शुरू करते हैं। इसके लिए मजदूर की सहमति या मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी करना आवश्यक होगा। सरकार के निर्देश के अनुसार प्रवासी मजदूरों को विस्थापन भत्ता के रूप में आधे महीने की मजदूरी के बराबर अतिरिक्त राशि भी दी जानी चाहिए। यह राशि सामान्य मजदूरों से अलग होगी और इसका भुगतान संबंधित संवेदक या एजेंट द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों के आने जाने का पूरा किराया, यात्रा के दौरान खर्च होने वाले समय की मजदूरी तथा अन्य आवश्यक खर्चों का वहन भी संबंधित ठेकेदार, एजेंट या मुख्य नियोजक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यदि मजदूरी या अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। वहीं भुगतान नहीं होने की स्थिति में मुख्य नियोजक भी जिम्मेदार माना जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों में काम के लिए मजदूरों को भेजने वाले सभी ठेकेदारों को श्रमदान पोर्टल से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा ताकि मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रह सके। अब आइए जानते हैं कि मजदूरों का पंजीकरण क्यों जरूरी है। झारखंड सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों से श्रमदान पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने की अपील कर रही है। मजदूर 3 तरीकों से अपना आप निबंधन करा सकते हैं, जिसमें पहला है आपका श्रमदान पोर्टल श्रमदान.झारखंड.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण आप कर सकते हैं। दूसरा, अपने मोबाइल में प्रवासी झारखंड ऐप डाउनलोड कर स्वयं निबंधन कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी प्रज्ञा केंद्र या फिर साइबर कैफे में जाकर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी देकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत मजदूरों को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बता दें हम कि पंजीकृत प्रवासी मजदूरों की मृत्यु या फिर अस्थायी पूर्ण अशक्तता की स्थिति में उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यदि दुर्घटना में दोनों आंखों की रोशनी चली जाए या दोनों हाथ अथवा पैर की क्षति हो जाए तब भी 2 लाख रुपए का अनुदान झारखंड सरकार देगी। वहीं दुर्घटना में यदि एक आंख या एक अंग की क्षति होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं अपंजीकृत प्रवासी मजदूरों के लिए भी सहायता का प्रावधान है, हालांकि राशि थोड़ी कम होगी। ऐसी स्थिति में मृत्यु या फिर पूर्ण अशक्तता पर 1,50,000 रुपये, दोनों आंख या दोनों अंग की क्षति पर 1.5 लाख रुपये तथा एक आंख या एक अंग की क्षति पर 75,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में भी आपको विशेष सहायता मिलेगी यदि आप पंजीकृत करते हैं तो। यदि किसी प्रवासी मजदूर की दूसरे राज्य में दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है या वह अशक्त हो जाता है तो उसके या उसके आश्रितों परिवार को घर पहुंचाने का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से मृतक या अशक्त श्रमिकों घर लाने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। यह राशि अन्य लाभों के अतिरिक्त होगी। वहीं अगर विदेश में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत विदेश में काम करने के दौरान यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह अस्थायी रूप से अशक्त हो जाता है तो उसके आश्रितों को एकमुश्त 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार ने सभी प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वे बाहर रोजगार के लिए जाने से पहले अपना पंजीकरण अवश्य कराएं ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को सरकारी सहायता का लाभ मिल सके। अधिक जानकारी के लिए आप श्रम विभाग के कार्यालय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या हेल्पलाइन नंबर 180034565526 पर संपर्क आप कर सकते हैं। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज जज अपडेट के साथ। नमस्कार।